अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू फूड जर्नी विद फरा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही टेस्टी और सबकी फेवरेट डिश आलू गोश्त बना रहे हैं, जो कि हर घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने यहाँ पे 1 kg बीफ ले लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं। हमने इसे वॉश करके क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ले लेंगे और रफली चॉप कर लेंगे, हमने वो ऐड कर ली हैं। 2 लहसुन के फूल ले लिए, हमने उनको छील लिया है, वो शामिल कर लेंगे। अदरक का एक छोटा टुकड़ा लंबाई में कट करके वो डाल लें। आप इधर लहसुन और अदरक का पेस्ट भी 1 टेबलस्पून ऐड कर सकती हैं। 2 दरमियाने टमाटर हैं, दरमियान से कट करके ऐड कर दें। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा साबुत 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, रेड चिली 1/2 टेबलस्पून और पानी अब हमने इसमें ऐड करना है। पानी अगर तो आपने पोट में इसे गलाना है तो 2 से 3 लीटर इसे ऐड कर लें और इसे लो फ्लेम पर पकने दें। लेकिन अगर आपने इसे प्रेशर में गलाना है तो आपने पानी इतना ऐड करना है कि ये अच्छे से डिप हो जाए और थोड़ा सा ऊपर हो। मैंने इसे प्रेशर में पकाना है। अब मैं इसको प्रेशर में 20 मिनट्स के लिए पका लूँगी। अब देखें 20 मिनट के लिए पकाने के बाद मैं इसमें से टमाटर के छिलके अलग कर लूँगी और इसमें अभी काफ़ी पानी है, जबकि मीट जो है वो गल चुका है। तो अब मैं इस यखनी को सेपरेट कर लूँगी, हम इसे ज़ाया नहीं करेंगे। इसको मैंने अलग कर लिया है और अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर लूँगी। ऑयल मैं इसमें 1/2 कप शामिल कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें 3 से 4 कट करके ऐड कर देंगे। अब हमने 5 से 6 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। आपने इतना भूनना है कि जो इसमें टमाटर या प्याज लहसुन थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है वो बिल्कुल नज़र ना आए, एक अच्छी स्मूथ ग्रेवी बन जाए। अब देखें ग्रेवी कितनी अच्छी बन गई है, हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई की है। अब हम इसमें आधा किलो आलू शामिल कर लेंगे। आलू इसमें बड़े साइज़ के कट होके शामिल होते हैं, आपने भी बड़े साइज़ के कट करने हैं और इसको फिर से 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा आपका सालन बनेगा। अब ये वो यखनी है जो मैंने गोश्त से उतारी थी, वो मैंने इसमें वापस डाल दी है। क्योंकि ये शोरबे के लिए कम है तो अब मैं इसमें पानी भी थोड़ा ऐड करूँगी। पानी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन अगर आपने शोरबे वाले बनाने हैं तो आप इसमें इतना ऐड करेंगी कि ये गोश्त के ऊपर अच्छे से आ जाए, यानी डिप हो जाए और उससे भी थोड़ा सा ऊपर हो। क्योंकि जब हम आलू पकाएंगे तो ये थोड़ा बहुत कम भी होगा। अब हमने इसे 25 से 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देना है। अब हम 2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 बादियान, 4 लौंग और सिनेमन स्टिक के 2 टुकड़ों को अच्छे से ग्राइंड करके गरम मसाला बना लेंगे। ये गरम मसाला बहुत ही टेस्टफुल और फ्लेवरफुल होता है। आप खाने के एंड पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप खाना बनाएं। अब देखें 25 से 30 मिनट गुजर चुके हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है, आलू अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। हमारी कोशिश होती है कि आपको ऐसी रेसिपीज़ बताई जाएं जो कि बिगनर भी इजीली बना सकें। अब हम आलू गोश्त को डिश आउट कर लेंगे। देखिए मीट जो है वो बिल्कुल साबुत है, आलू भी साबुत हैं और बहुत ही टेस्टी आलू गोश्त लग रहे हैं। इसका आप ग्रेवी आप देख सकते हैं, शोरबा ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। अब हम इसकी गार्निश कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।